हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके लिए बीएसटीसी के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने डेली क्लासें ये लगाना स्टार्ट कर चुका है। और आज की आपकी हिंदी की क्लास होगी जो संधि के रिलेटेड होगी। किसकी? संधि के रिलेटेड। संधि। आज अपन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि वाला है, पूरा कवर करेंगे। अभी चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, आज का जो संधि का टॉपिक है ना महत्वपूर्ण, इसे पूरा कर लेंगे हम कंप्लीट। आज से आप संधि वाली दिक्कत नहीं रहने वाली है। आज से आप संधि एकदम इंपॉर्टेंट कर पाओगे। संधि में पहला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका 3, ऑप्शन नंबर डी आपका 2। जल्दी से बता दीजिए संधि कितने प्रकार की होती है। जो भी प्रश्न आ रहे हैं ना उसके आंसर आप सभी कीजिए। संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? पहला ही प्रश्न है आपके, संधि है ना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की आपकी संधि होती है, 3 प्रकार की। यह आपका परिवार बताओ तो आपका स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 होने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, दीपावली शब्द में संधि विच्छेद होगा। यह आपका शब्द है दीपावली। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए है दीप धन आवली, ऑप्शन नंबर बी है दीप धन आवली, ऑप्शन नंबर बी है दीप धन वाली, ऑप्शन नंबर डी है दीप धन वर्ली। ये दोनों ही सेम सेम लिखे। जल्दी से बता दीजिए दूसरे प्रश्न का आंसर। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। और राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। दीप धन आवली होने वाला है। अब ऐसे ही एक शब्द और है, अरावली। अरावली शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अरावली शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जल्दी से बता दीजिए अरावली शब्द का संधि विच्छेद। अरधन, अरधन। जल्दी से बता दीजिए। अब तो आ गया होगा आवली, दीर्घ संधि। ठीक है ना? जिसमें एक सिंपल ट्रिक है, अ या प्लस अ बन के बड़ा बनता है वो दीर्घ। जिसमें बड़ी ई, बड़ा ऊ ये होते हैं, ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगला आपका तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को काट दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक। आज का अपन टॉपिक सिर्फ आपको संधि लेके चल रहे हैं। आज के अपन में सिर्फ संधि ही पढ़ेंगे हम। अत्यधिक में संधि बहुत बच्चे की कमजोर है, इसलिए हमने संधि का पूरा टॉपिक लगा दिया आज। संधि में अत्यधिक में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए वर्ती संधि, ऑप्शन नंबर बी है यण संधि, ऑप्शन नंबर सी आयादी संधि, ऑप्शन नंबर डी आपकी गुण संधि। अत्यधिक शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बता दीजिए। संधि विच्छेद की बात करूं, अति धन अधिक, अत्याधिक। अत्याधिक में कौन सी संधि है? अत्याधिक में आपकी कौन सी संधि है भाई? यण संधि। यण संधि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने का पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, विधायक शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए वर्ती संधि, ऑप्शन नंबर ए यण संधि, ऑप्शन नंबर सी आयादी संधि, ऑप्शन नंबर डी आपकी गुण संधि। जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से बता दीजिए विधायक शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है गुण संधि। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे है, निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अयादी संधि का ऑप्शन नंबर ए गायन, ऑप्शन नंबर बी है सायन, ऑप्शन नंबर सी आपका पायक, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्सव।
अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। गायन, सायन और आपका पायक, जल्दी से बता दीजिए। गायन का होगा आपका इसका बता दीजिए जल्दी आप। ये तीनों ही है पर ये उत्सव का नहीं है। डी आंसर आपका उत्सव। ये आपकी अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। यही सेम है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 7वां प्रश्न है। संरक्षण शब्द में कौन सी संधि है? संरक्षण, समधन, रक्षण। संरक्षण शब्द में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से 7वें प्रश्न का राइट आंसर। संरक्षण शब्द में कौन सी संधि होगी? मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी होने वाली है, व्यंजन संधि। इसमें बीएसटीसी और चतुर्श्रेणी में इसके प्रश्न 3 या 4 देखने को मिलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस में संधि विच्छेद सही नहीं है? किस ऐसा शब्द है जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं किया हुआ है? इसमें ये तो ऐसा ही लगा हुआ है ना। सुरधन इस सुरेश, रमधन इस रमेश, नगधन इस महाधन इस महस, महाधन नगधन इस नागेश होगा, और यहां पर मैस होगा। ठीक है ना। महस और नागेश, जल्दी से बता दीजिए। ये इसका है और ये इसका है, जल्दी से बता दीजिए सही कौन सा नहीं है। रामधन इस, ये आपका होगा। रमेश सही नहीं शब्द है, राम लिखा हुआ यहां पर, बी आंसर आपका माना जाएगा ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न। किस क्रम में यण संधि नहीं है? ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें यण संधि नहीं है? ऑप्शन नंबर है यद्यपि, ऑप्शन नंबर बी है स्वागत, ऑप्शन नंबर सी है महर्षि, ऑप्शन नंबर डी आपका मातृश्य। जल्दी से बता दी किस क्रम में यण संधि नहीं है, और मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न। भागवत गीत शब्द में संधि है। भागवत गीत शब्द में संधि। अब मेरे को पता है सभी बच्चे इसका आंसर दे दोगे, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इससे भागवत गीत वाला, क्योंकि मैंने प्रश्न करवाए हैं और अभी आपको समझ में भी आ चुका होगा भागवत गीत में कौन सी संधि है, आप सभी को आ रही होगी। मैं आशा करता हूं इसका आंसर आप सभी दे दोगे। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यह तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। स्वर आपके 2 होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, और एक दीर्घ, एक ह्रस्व। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपके वर्णों से संबंधित लिया गया है। मूल स्वर निम्न में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा एक मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आ, ऑप्शन नंबर बी है ई, ऑप्शन नंबर सी है ऊ, ऑप्शन नंबर डी है ए। मूल स्वर आपका ऊ नहीं है, ए है, आ है, ई है और ए है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न। किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऐसा कौन सा इनमें वर्ण है जिसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ग, च, ज और व, ऑप्शन नंबर बी है क, ज, म और द, ऑप्शन नंबर सी आपका ध, न, ब और थ, ऑप्शन नंबर डी आपका ज, ट, घ और ख। क से लगाकर म तक आपके 25 व्यंजन होते हैं। इनमें से आपका 25 व्यंजन में कौन से नहीं है? देखो, ग, च और ज पर वह नहीं है। क, ज और म और द, इनमें ये सभी है।
ध न ब थ नहीं है, ब नहीं है, ज ट ग और ख ये भी नहीं है। जल्दी से बता दिए। जल्दी से बता दीजिए। स्पर्श व्यंजन आपका 25 होते हैं, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक। और मैं इसमें राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला, ज ट और घ और ख ये तीनों ही आपके ऊपर के अक्षर आ रहे हैं, जिसमें मां तो बहुत नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न है। यह प्रश्न है थोड़ा बड़ा था इसलिए छोटा करके लिखा है। निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? इनमें से कौन सा कथन है वो अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा उच्चारण परस्पर से भिन्न हो गया है, हो सकता है। दो महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण के साथ हो सकता है। ना नासिका व्यंजन है। उपयुक्त तीनों। आपका यह सही है और यह सही है और यह सही है, पर यह गलत है। आपका अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है। 15 अंतिमवा प्रश्न है। ढ का उच्चारण स्थान बताना है। ढ का उच्चारण स्थान। ऑप्शन नंबर ए है मुर्दा, ऑप्शन नंबर बी है दंत, ऑप्शन नंबर सी है नासिका, ऑप्शन नंबर डी है कंठ। ढ का उच्चारण स्थान, ढ का उच्चारण स्थान आपका होगा मुर्दा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथी को। और इसी प्रकार का आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना 8290620289 पर।